नात का शेर होता है। अभी ये गज़ल वो हाँ एक गज़ल है, जैसे उसका मुझे शेर याद आया। आम शेर पहले मैं सुनाता हूँ कि शाम निकली घने दरख्तों से, चांद कूंजों की डार से निकला। तो उसमें एक शेर है कि बाग रोशन हुए खजूरों के, बाग रोशन हुए खजूरों के, दश्त में चांद गार से निकला। तो धूल उड़ाता धनक बनाता हुआ एक नाका गुबार से निकला। तो वो नाका था जो नूर फैलाता हुआ, रंगो नूर की बारिश फैलाता हुआ रेत के सहरा से निकला। और गार से चांद निकला तो आपको पता है। और एक शेर मुझे याद आया कि लोहे अबद के सीने से निकला चांद मदीने से। तो ये अबद का सीना है, ये अटर्नल, हमेशा का, हमेशगी का। लोहे अबद के सीने से निकला चांद मदीने से। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं अकादमी अदबियात इस्लामाबाद में, और यहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त सब्जेक्ट के ऊपर आज एक प्रोग्राम है। सब्जेक्ट ये है कि गैर मुस्लिम शोरा की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीन करीम के शान में शायरी। तो आइए आपको इस पूरी सूरत से आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीबा आरिफ, जो कि अकादमी अदबियात की प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ये शानदार एक महफ़िल का इनकाद किया जिसमें गैर मुस्लिम शोरा के नात गोई के हवाले से बात हुई, और बड़ी मुफस्सल बात हुई, और जिसमें कई हैरत के पहलू जो हम सब पे उजागर हुए। तो आइए डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा से इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बहुत मुबारक हो, आपने इतनी बड़ी सादत जो है, अल्लाह के नबी का कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात करते हैं तो वो एक सादत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद यही था कि रबीउल अव्वल के हवाले से एक ऐसी तकरीब की जाए जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का जो फैज़ान हर एक के लिए आम है उसको उजागर किया जाए। तो हमने इस मौजू को इसलिए मुंतखब किया था कि हम सब यकीन रखते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत किसी एक ज़माने, किसी एक कौम, किसी एक नस्ल तक मखसूस या महदूद नहीं है, बल्कि हर ज़माने, हर अहद और हर अक़ीदे के लोगों के लिए उनका फैज़ान आम है। और आपने देखा कि डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब ने अपने मकाले में 1000 से ज़्यादा शोरा का ज़िक्र किया जिन्होंने हिंदुस्तान में, बरसग़ीर पाक व हिंद में उर्दू में नातिया शायरी की है, और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में। इसी तरह दीगर ज़बानों में, यूरोपियन ज़बानों में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर कहे गए। गोयटे की एक बहुत मशहूर नज़्म है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और अभी आपने नज़ीर कैसर साहब की शायरी सुनी कि किस तरह उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए एक समा बांध दिया, और कैसे दिल से निकले हुए जज्बात थे उनके, जिसने अपने उनके गुदाज़े क़ल्ब के नतीजे में हर एक के दिल को मुतासिर किया। ये वो कोशिश है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मुआशरे में बाहमी रवादारी, एहतराम और बाहमी मोहब्बत के जज्बे को आम किया जाए। बदकिस्मती से हमारा अहद इन जज्बात से महरूम होता जा रहा है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम मज़हब का सहारा लेकर या दीगर असबियतों का सहारा लेकर एक दूसरे से दुश्मनी पर उतर आते हैं। इस दुश्मनी और नफ़रत के इस मनफी जज्बे का मुकाबला करने के लिए हमने ये तकरीब मुनक्किद की है, ताकि मुआशरे में एक बाहमी एहतराम का जज्बा पैदा हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात थी कि वो उन्होंने कहा कि मैडोना साहिबा ने भी नात पढ़ी है। मतलब हम लोग मैडोना को सिर्फ लिखी है ला, तो हम लोग मैडोना को सिंगर ही समझते रहे, वो मतलब बाजी ले गई इसका मतलब गाई उन्होंने, रूमी का कलाम, उसका तर्जुमा गाया उन्होंने। जी, ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं।
सब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये सआदत हासिल हुई, क्योंकि अल्लाह के नबी का कोई भी काम करे तो वो एक सआदत है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। निज़ाम टीवी की ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, निज़ाम टीवी का भी शुक्रिया और आपका भी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे से मौजूद हैं नसीम अहमद उस्मानी साहब, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सब्जेक्ट है आज का, गैर मुस्लिम शोरा की हमारे आका नबी करीम सरकार मदीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की शान में जो नातिया कलाम है उसके हवाले से, और यहाँ पे आके जो हैरत के नए नए इजाफे हुए जिससे अकल हैरान हुई थी। हमें उन बातों का पता ही नहीं था कि गैर मुस्लिम शोरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में जो शेर बयान किए वो इंतहाई अकीदत से और दिल से कहे गए शेर थे, जिसको तमाम दुनिया तस्लीम करती है। इस वक्त हमारे से मौजूद हैं नसीम अहमद उस्मानी साहब, जो कि पाकिस्तान कौमी यकजहती कौंसिल के चेयरमैन, और इनसे जब भी बात करते हैं, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले भी जब बात होती थी तो उस्मानी साहब मुझे ये कहते थे, और मेरे दोस्त डॉक्टर शाहिद को भी ये कहते थे कि बराए करम दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो जिस तरह से उस्मानी साहब ने खिदमत की है पाकिस्तान की, हर वक्त पाकिस्तान की बात करते हैं, और जब भी बैठते हैं तो दरूद की बात होती है और दुरूद शरीफ की बात होती है। आइए उस्मानी साहब से जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं निज़ाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस्लामाबाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर गैर मुस्लिम शोरा ने जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही हैं और हम्द शरीफ कही हैं, उसके बारे में जो प्रोग्राम था, मैं कहता हूँ जितना भी अप्रिशिएट किया जाए ये कम है। और इतनी खूबसूरत अंदाज़ में हमारे पास इस वक्त उन शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। ख़ास तौर से नज़ीर कैसर साहब ने अपने आप को जिस तरीके से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुम कर दिया और उनकी आंखों में जिस तरीके से वो आंसू थे, तो ये बात ज़ाहिर करती है कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे और सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम के लिए रहमत थे, नहीं, वो सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। और आज ये बात साबित हो गई है उनके आँखों के आंसुओं से कि हर आदमी उनसे मोहब्बत करता है और कोशिश है कि अल्लाह ताला उनकी रहमतों में हमें भी और तमाम लोगों को जो है ना उनको समेटने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, इस वक्त इस महफिल के जिनको ताज पहनाया गया, नज़ीर कैसर साहब हमारे से मौजूद हैं, और इनकी जो दिल से निकली आवाज़ है वो अल्लाह की नबी हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है सब के लिए। ये जो मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह के नबी जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है, और वो सब के से मोहब्बत करते हैं। नज़ीर कैसर साहब से जानेंगे, इन्होंने जो दिल की गहराइयों से बात की और इनकी आंखों में जो अश्क हैं वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में डूबे हुए, इनसे जानेंगे जनाब इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। तो सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि इस बाबरकत और रहमत वाली महफ़िल का जो एज़ाज़ जाता है वो हमारी डॉक्टर नजीब आरिफ साहिबा को है कि जो रोशनी और मोहब्बत और रहमत फैलाने का एक पैगाम यहाँ से अकादमी अदबियात पाकिस्तान से दुनिया तक जा रहा है। तो ये वैसे तो मौजूद है हमारी तमाम फ़िज़ा में, तमाम दुनिया में, लेकिन इसके लिए एफ़र्ट करना भी ज़रूरी होता है, कोशिश भी करते रहना चाहिए। तो मैं बहुत ही खुश नसीब खुशबख्त हूँ कि इस रहमत वाली बारगाह में यहाँ मेरी हाज़री हुई। तो मैं यही महसूस करता हूँ कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, तो वो मुजस्सम रहमत हैं, रब्बुल आलमीन हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमत हैं तमाम जहानों के लिए, तमाम ज़मानों के लिए। और अगर हम इस तसव्वुर को ज़मीनी सतह पर तमाम जो ममालिक हैं उनकी सरहदों से मावरा होकर, ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फ़रमाया था कि आज मैं नस्लों, रंगों और तमाम कबीलों को अपने पाँव तले रोनता हूँ। तो ऐसा एक वुसअत वाला जो मैसेज है जो ज़मानों से ज़मानों तक फैला हुआ है, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर रोकने वाले हैं तो हम खुद हैं, हम मौजूद हैं। नेचर तो अपना अमल जो है वो पूरा करती है,
وقت پر بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، وقت پر سورج ڈوبتا ہے. نیچر کے تمام عوامل جو ہیں وہ مکمل ہیں اور جاری و ساری ہیں. معاشرے میں اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو وہ انسان ہے، سماج میں ہم اس کا راستہ روکتے ہیں. تو رحمت العالمین کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دیواروں کی بجائے دروازے اور کھڑکیاں کھولی جائیں، کشادہ کیا جائے دلوں کو، ذہنوں کو. مولانا روم نے کہا تھا کہ آدمی دید است باقی پوست است. تو یہ جو دید ہے، دیکھنا جو ہے، آنکھ جو ہے وہ بدن کا چراغ ہے. تو وہ چراغ سراج المنیرہ جو ہیں تو ان کا نور تمام دنیا میں پھیلے گا اور پھیل رہا ہے. اور جب یہ رحمت عام ہوگی تو انسان صحیح معنی میں انسان بنے گا اور پورا سماج ہمارا جو ہے وہ ان کی رحمت جو ہے اس کے سائے میں آئے گا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ جو اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. تو زندہ پیغام جو ہیں وہ زمانوں سے زمانوں تک سفر کرتے ہیں. جیسے بارش جو ہے وہ کسی مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب پہ گرتی ہے. جی جی، نیچر بالکل. بارش ہے، دھوپ ہے، صبح کا نور ہے. جی، اب جو ممالک خدا کو نہیں بھی مانتے تھے وہاں بھی فصلیں اگتی تھیں، وہاں بھی سورج چڑھتا تھا. تو اسی طرح رسول کریم جو ہیں وہ زمانوں سے ماورا ہیں. وہ بھی رحمت العالمین کا مطلب یہی ہے کہ عالموں کے لیے رحمت ہیں، زمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور اس تصور کو ہمیں خود پھیلانے کی ضرورت ہے. انہوں نے تو پھیلا دیا، وہ تو پھیلا چکے ہیں، موجود ہے یہ تصور ہر جگہ، یہ مفہوم اس کا. لیکن اب یہ جو معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں جیسے میں نے کہا کہ جبر زیادہ ہے، برداشت کا کلچر کم ہو گیا ہے. تو وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب رحمت کا تصور جو اس کو عام کیا جائے گا. تو بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ لوگ اور اس میسج کو عام کیجئے گا. یہ نور اور یہ رحمت کا جو کانسیپٹ ہے تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے